Hello guys, welcome to CCC-online-diary.com. This is काजल. Guys, आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 8. इससे पहले कि 1 to 7 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाइए और जरूर देखिए. ठीक है, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे हम 1 लाइन नोट्स लेके आए हैं. हाँ, ये सारे जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं ये तो उसमें तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा, और जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन के साथ मैं उसको एक्सप्लेन और इवेल्युएट करते हुए चलूंगी. ठीक है, उसके अपोजिशन में भी जो भी आंसर्स होंगे उससे भी आपको टैकल करने की टेक्निक पता चल जाएगी. ओके, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 वो क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन. ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको पता ही है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल यानी आपके बैंकिंग से रिलेटेड, तो इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं. और हाँ, ये आपको पूरे हिंदी में मिलेंगे, बीच बीच में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती रहूंगी. जिन भी स्टूडेंट का ये दिक्कत है, इनको इंग्लिश नहीं आती, सॉरी जिनको हिंदी नहीं आती, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हुए चलेंगे कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. उससे क्या होगा कि आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता जाएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है? नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत हुई. आई थिंक सो कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे के सबके पास अपना अपना बैंक अकाउंट होगा. उन्होंने कभी ना कभी ऑनलाइन बैंकिंग तो अब तो नॉर्मल है, उन्होंने कभी ना कभी एनईएफटी से के थ्रू ट्रांसफर किया होगा. आरटीजीएस तो बड़े बड़े अमाउंट के लिए होता है, कोई नहीं वो किया ना एनईएफटी के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, इसके थ्रू तो जरूर किया होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं. एनईएफटी की बात की जा रही है, सबसे पहला सवाल तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ठीक है, एनईएफटी. ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो कि मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई. स्टार्टिंग हुआ था जैसे कि इसे बताया है नवंबर 2005 में. द सेटअप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेंटेन बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर हम बात करें एनईएफटी में पेमेंट मेथड की, तो एनईएफटी का मतलब आपको सॉरी जिसको भूल गया हो फिर से बता दूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये मोड ऑफ ट्रांसफर होता है जो भी इनेबल करता है 1-to-1 पेमेंट विद इन इंडिया. हाँ, ये सब जो भी है सब इंडिया के लिए ही है. ठीक है, और अगर आप बाहर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए और अलग दूसरे वहां पे टेक्निक्स है. ठीक, एनईएफटी एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आरबीआई. ठीक है, एंड थ्रू द फैसिलिटी यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी है. ठीक है, पहली बात भीम क्या है? भीम वो ऐप है जो कि आप फंड ट्रांसफर के टाइम पे यूज करते हैं. ठीक है, उसका पूर्ण रूप क्या हो गया? फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी. ठीक है, ये आपका भीम ऐप एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसको डेवलप किया गया था एनपीसीआई. एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बेस्ड है ये आपका किसके थ्रू आया था, किसके थ्रू डेवलप हुआ था? एनपीसीआई के थ्रू. और ये जो भीम ऐप है वो बेस्ड है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पे. ठीक है, लॉन्च ऑन 13 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 में ये लॉन्च हुआ था. इट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, अब भाई आज जब से नोटबंदी हुई है सारा का सारा जितने भी ऐप है सबके इनकरेज करने के लिए आ जाते हैं भाई कैशलेस ट्रांजेक्शन करो. थोड़ा सा वो सेफ भी है, थोड़ा सेफ नहीं भी है,
तो हमें ये सारी चीज़ें खुद से तय करनी है कि सेफ है कि नहीं। इनिशियल रिलीज डेट की बात करें तो 30 दिसंबर, जैसे मैंने बताया 2016। डेवलपर आपका एनपीसीआई, ओरिजिनल ऑथर भी आपका एनपीसीआई। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे वर्क करता है, आपका एंड्रॉयड 5 और उससे अबव के जो भी वर्जन है सब पे ये वर्क करता है। iOS 9.0 और उससे अबव के जितने भी सारे वर्जन है ये उस पर वर्क करता है। ठीक है, गूगल पे स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ओके, साइड में आपको दिख रहा होगा कि फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए। हाँ, जो भी सेशन हमारी होती है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां ज्वाइन करिए, आपको सारे सेशन का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3, डीएफटी का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। ठीक है, अब अगर इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा डिस्कस करना तो फिर यहाँ जरूरी है। ठीक है, द डेवलपर ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल कौन है भाई? विच ऑफ वन हैंड represent value of use of it. It enables a customer to use a device to make or receive payments. क्या इनेबल करता है? जो कस्टमर है वो यूज करता है किसी भी डिवाइस को पेमेंट करने के लिए, और या तो फिर आपको ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए, एंड and transfer and it to store values electronically with the bank or any such non-bank institute with permitted to store electronic values। ठीक है, यानी बेसिकली उसका कंक्लूजन में मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आप बैंकिंग नहीं तो फिर नॉन बैंकिंग जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उस पे ये डेटा को आप अपने फंड को आप ट्रांसफर कर सकते हैं विद स्टोर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4, आईएमपीएस का विस्तारित रूप यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या हो गया? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनईएफटी के बारे में तो आपने देख लिया। ठीक है, एनईएफटी से भी पहले आपका आईएमपीएस आता है। नाम से पता चलता इमीडिएट, यानी भी हमको तुरंत उसको पेमेंट करना है कहीं पे भी तो किसका यूज करेंगे? आईएमपीएस। एनईएफटी क्या होता है? आपका जो भी बैंकिंग आवर्स रहते हैं उसमें पेमेंट होता है, इसलिए ये उससे थोड़ा सा अलग। आईएमपीएस एक ऐसी इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सर्विस होती है आपके मोबाइल के थ्रू। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने मतलब डेस्कटॉप पे भी लॉग इन करके कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल्सो बीइंग एक्सटेंडेड थ्रू अदर चैनल्स लाइक, अगर आपका वो एटीएम है, एटीएम के थ्रू भी आप ये जो आज का फंड ट्रांसफर करने के लिए जो एटीएम्स आते हैं उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 5, पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना आपकी वार्षिक किस्त यानी एक साल में 330 रुपए पेमेंट करना होता है। द कवरेज ऑफर, देखिए यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि ये जो है आपका पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? द कवरेज अमाउंट ऑफर्ड बाई पीएमजेजेबीवाई इज 2 लाख, यानी 2 लाख का आपको कवरेज अमाउंट इसमें मिलता है। ठीक है, द कवरेज ऑफर्ड बाय द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम इन द केस ऑफ अनसर्टेन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी के टेन्योर के अंदर अगर आपकी अनसर्टेन डेथ यानी किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपको 2 लाख का बीमा दिया जाएगा। ठीक है, द लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इज डेथ बेनिफिट ऑफर्ड टू द नॉमिनी इज टैक्स फ्री। ठीक है, ये जो नॉमिनी रहेगी मतलब भाई जो मर गया उसको खुद को तो मिलेगा नहीं। ठीक है, बट वो जो नॉमिनी में जिसका भी नाम लिखाए होंगे वहां पे उस नॉमिनी को मिलेगा ये बेनिफिट। ठीक है, जो कि रहेगा टैक्स फ्री। ओके, स्टेटमेंट नंबर 6, नाबार्ड की सिफारिश शिवारमन समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अगर नाबार्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाबार्ड ये आपका एक डेवलपमेंट बैंक है, ये अब मैंडेटेड करता है टू प्रोवाइड एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए
और स्मॉल स्केल जो भी इंडस्ट्री है, यानी छोटे लेवल पे जो भी इंडस्ट्री होती है उनके लिए, कॉटेज के लिए, विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो लोग हाथ से जो भी क्राफ्टिंग करते हैं उनके लिए, और अन्य तरीके के रूरल क्राफ्ट के लिए ये, और आपके अदर तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये रूरल एरिया इसमें आते हैं व्यू ऑफ प्रमोटिंग। ओके, अभी हम बात करते हैं जो ये नाबार्ड है, क्या ये पहली बात तो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो मैंने बताया नहीं आपको। फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? नेशनल, यहाँ पे देखिए NABARD क्या हो गया? नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ये टू सपोर्ट इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंडियन रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब इंडियन रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट फैसिलिटी का सपोर्ट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, इसके लिए RBI was apex body before formation of NABARD। RBI पहले इसकी एपेक्स बॉडी थी, फिर इसके बाद जब तक ये नाबार्ड नहीं आया था। ठीक है, is it resulted for making NABARD is an apex development financial institute of India। NABARD's roles is basically a continuation of RBI roles in the sphere of agriculture and rural development। ठीक है, बेसिकली पहले ये मान लीजिए कि पहले ये RBI के अंडर में था, जब से नाबार्ड आया तो नाबार्ड के अंदर में चला। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 7, किसी भी बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम वर्ष 10 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो मेंशन है, किसी भी बैंक पे जो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो 10 वर्ष है, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? उसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा, और जो भी रेफरेंस के लिए जो चाहिए होता है आपके मम्मी पापा का लगेगा, और उससे पहले जो ये सारा जो भी होता है माइनर अकाउंट होता है। भई मेरा तो अडल्ट होने के बाद ही जो भी बैंक का हुआ था, बैंक में अकाउंट खुलवाया गया था। ठीक है, और मेरा जो भी बैंक में अकाउंट था वो मेरे आधार और पैन के थ्रू खुला था। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि जैसे मैं 18 की हुई थी तो मैंने अपना आधार कार्ड, तो उस समय शायद उतना चलता भी नहीं था, मतलब उतना अवेयर नहीं थे लोग कि हाँ आधार कार्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इतना लोग में अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, बस उस टाइम सबसे पहले ये था कि हाँ वोटर आईडी कंपलसरी है, तो वोटर आईडी के लिए मैंने बनाया था। मेरे ऑफिस में ही पैन कार्ड बनता था तो मैंने पैन कार्ड ही बनवा लिया था। उसके बाद जब आधार पैन हो गया था तो बैंक जिसमें ऑफिस में मैं काम करती थी, ठीक है, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब था, फिर उसके बाद वहाँ मैं काम करती थी, फिर वहां से उन लोगों ने मेरा सैलरी अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे चीजें होती गई कि DL, इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें कलेक्ट कर ली थी। ठीक है, DL देन पासपोर्ट। तो गाइस ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होते हैं अगर आप 18, ऑब्वियस सी बात है आप जितने लोग स्टूडेंट है वो 18 प्लस ही होंगे। ठीक है, आधार तो सबके पास होगा, बट अब पैन कार्ड भी बहुत कंपलसरी होता है, और वोटर आईडी भी बहुत जरूरी होता है। कि आज आपने देखा कि कैसे यूपी में जैसे किसकी सरकार बनी तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपलसरी होती है। स्टेटमेंट नंबर 8, क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम प्लास्टिक मनी है। ऐसे देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है आपका, आपको पता है क्रेडिट कार्ड पे आप पैसे, उसमें आप पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं, बट इसमें एक रूल है कि एक लिमिटेड पीरियड तक के लिए आपको मिलता है, उसके बाद इसका इंस्टॉलमेंट आपको पे करना रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 9, MICR कोड में 9 संख्याएं होती हैं। MICR क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसकी यूज की जाती है primarily टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस चेक। ठीक है, the MICR on the check on the string of character that appears at the bottom left of to check। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है थ्री ग्रुप्स ऑफ नंबर्स को, इंक्लूडिंग द बैंक राउटिंग नंबर एंड द अकाउंट नंबर एंड द चेक नंबर। ठीक है, इससे पता चल गया होगा कि ये 3 कौन से नंबर हो गए? आपका बैंक राउटिंग नंबर, दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा हो गया चेक नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 10, यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर की सीमा 1 लाख है। ठीक है, तो इसमें क्या यूपीआई के माध्यम से
अगर आप एक दिन में ट्रांसफर करते हैं तो 1 लाख तक का आप पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूपीआई के थ्रू आप नहीं कर सकते। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 11, QSEM का पूर्ण रूप क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर देंगे QSM के बारे में। ठीक है। टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस अनदर सर्विस, ठीक है, कॉल्ड QSAM यानी क्वेरी सर्विस ऑन आधार, ये आपका लॉन्च किया गया था। किस लिए? कस्टमर विल able to raise a number of status his Aadhaar seeded to the bank level and map to the Aadhaar mark in NPCI। ठीक है। बेसिकली किस लिए इसको ये सर्विस क्यों लाई गई थी कि कोई भी कस्टमर है वो अपनी जो भी क्वेरीज है वो उसको जो भी क्वेरीज है उसको मैप कर सके। ओके। स्टेटमेंट नंबर 12, हम वन टाइम पासवर्ड को सुरक्षित इसलिए माना गया है क्योंकि हर एक एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होता है। हाँ जी, इस स्टेटमेंट को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ डिस्कस करते हैं। जो वन टाइम पासवर्ड होता है उसको सिक्योर इसलिए माना जाता है कि सारे के सारे यूजर्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है। साइड में आपको दिख रहा होगा कि लाइव टेस्ट के लिए CCC.online.com तैयारी.com पे जाए। हाँ, अगर आपको लाइव टेस्ट देना है, CCC की तैयारी को और मजबूत बनाना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 13, एनईएफटी के द्वारा ट्रांजेक्शन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। ठीक है। एनईएफटी के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ मिनिमम के कोई लिमिटेशन नहीं होती, मैक्सिमम आपके 2 लाख तक होती है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 14, मोबाइल वॉलेट के 3 प्रकार होते हैं, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। कई सारे लोग जो यूज करते होंगे अरे मोबाइल वॉलेट, तो ये चीजें उनको क्लियर अवेल होंगी। स्टेटमेंट नंबर 15, यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजना पुश कहलाता है। हाँ, यूपीआई के थ्रू जब भी आप अपना पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई आपके बहुत सारे तरह के, एक यूपीआई जो आपका बैंक आपको प्रोवाइड करता है, एक आपका बहुत सारे जो भी सारे एप्स होते हैं, लाइक अगर गूगल पे है, आपका फोन पे है, जो भी अमेजोन पे है। ठीक है। ट्रू कॉलर के थ्रू भी होता है पैसा ट्रांसफर, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी होता है। वही बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है। तो क्या होगा, यूपीआई के थ्रू जब भी आप पैसा ट्रांसफर करते हो उसको क्या बोलते हैं, पुश। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 16, कंपनियों द्वारा आमतौर पर समय अवधि के लिए धन जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, आपने किसी कंपनी से लोन ले लिया, ठीक, तो उसका एक टाइम होता है कि भाई इतने टाइम के लिए आपने लिया है और इस टाइम पे आपको इसको वापस करना है, इतने इंस्टॉलमेंट में करना है। ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसी के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है, भैया आपका इतना पेमेंट हो चुका है, आज आपका ये वाला इंस्टॉलमेंट है, आज आपका ये इंस्टॉलमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 17, एक एटीएम उपयोगकर्ता अपने अनुसार पिन की लंबाई नहीं रख सकता है। ठीक है। बट अब मैं बताना चाहूंगी गाइस, कुछ लंबाई नहीं रख सकता है, बट वो क्या कर सकता है, वो पिन अपने अकॉर्डिंग रख सकता है। ठीक है। अब उसको लेंथ वो नहीं रख सकता, बट अपना पिन अपने अकॉर्डिंग रख सकता है। स्टेटमेंट नंबर 18, ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक में जन धन खाता और आवर्ती जमा खाता पर मिलती है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट की बात करें, इसका मतलब क्या होगा, लेट्स यू बोरो मनी थ्रू योर अकाउंट करंट अकाउंट बाय टेकिंग आउट मोर मनी देन यू हैव इन अकाउंट। मतलब इसमें क्या हो गया, ये क्या करता है ओवरड्राफ्ट, तो इसमें क्या हो गया, आपको लाइक आपका जैसे क्रेडिट कार्ड की सुविधा होती है कि आपको आपको आपके बैंक से अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। बट आपको उसके लिए आपको फिर एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, आपको धीमे धीमे उसको पे करते रहना। इन अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें, ओवरड्रॉन की बात करें, देयर इज अ यूजुअली चार्ज फॉर दिस, मतलब यूजुअली भी चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। यू कैन आस्क योर बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट और दे माइट जस्ट गिव यू वन, but don't forget that overdraft is a type of loan। ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम तो अलग है बट वो एक तरह का लोन ही है, जो कि आपको डिजिटली लोन भी आपको डिजिटली ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेम, मुझे तो सारे फीचर्स वही लगते हैं, कुछ डिफरेंस तो होगा, बट ये समझ लो कि ओवरड्राफ्ट आपका एक तरह का लोन ही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 19, पासवर्ड विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। पासवर्ड जो भी होता है उसमें क्या होता है, किसी भी तो ये तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, न्यूनतम सुरक्षित विधि इसलिए किया गया है क्योंकि पासवर्ड कोई भी अगर आप चला आपका टाइप कर रहा हो, लिख लिया, देख लिया या कुछ भी, उसके बाद पैटर्न्स आते हैं, फिंगरप्रिंट आता है। मैंने तो अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे सब पे फिंगरप्रिंट वाला लगाया हुआ है। ठीक है, पर मुझे थोड़ा डर लगता है, वैसे मैंने अपने दोनों फिंगर को लगा दिया है, दोनों इंडेक्स फिंगर को लगाया है। बट मुझे थोड़ा डर लगता है कि पता चलो मेरा हाथ कट गया तो पता चलो मेरा फोन ही नहीं खुलेगा और लैपटॉप नहीं खुलेगा। लैपटॉप तो भाई आज जो लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं मेरे जैसे लोग, तो उनके लिए तो लैपटॉप तो जान होती है। ठीक है, यूपीआई का विस्तारित रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यूपीआई की बात की थी, तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा है। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। स्टेटमेंट नंबर 21, पैन 10 अंकों की एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक क्या हो गया, इसमें आपको अल्फाबेट में मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। ठीक है, अपना पैन नंबर देखिएगा, 10 अंक का होता है, जिसमें कई सारे नंबर्स होंगे, कई सारे अल्फाबेट। ठीक है, साइड में दिख रहा होगा कि डन ट्रिपल सी ई बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ई बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए एक बार विजिट करिए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 22, एसबीआई में खाता खोलने की न्यूनतम उम्र 10 साल है। ठीक है, जैसा कि बताया गया था कि किसी भी बैंक में खोलने की उम्र क्या है, मिनिमम 10। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 23, एनपीसीआई ने 28 अगस्त 2014 को एनयूयूपी सेवा शुरू किया था। ठीक है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, फिर से बता देते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखें तो इसको बोला जा सकता है कि एक तरह का अम्ब्रेला, यानी जो जो छाता होता है ना बारिश में लेके चलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत में जो भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं, किसके लिए, जो कि ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जो सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, और आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू इन्होंने क्रिएट किया था इस एनपीसीआई। ठीक है, और ये एनपीसीआई ठीक है, उसके आगे का सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 27, ओके, क्या सॉरी 24 क्या दिया हुआ है, यूएसएसडी के माध्यम से डिजिटल लेन देन करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। यूएसएसडी क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, आपने देखा होगा जो कीपैड फोन होता है उसमें सारी की सर्विसेज आपको दी जाती थी। ठीक है, ऐसे भी दी जाती है, पर मैंने तो कीपैड में ज्यादा यूज किया है, मैं बताऊं। ये जो आपका यूएसएसडी जो सर्विस है, ये आपका एक तरह का ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी आपका जो जीएसएम है, जीएसएम प्रोटोकॉल को मानता है, दैट इज यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, यूएसएसडी आपका एक सिमिलर है एसएमएस के थ्रू, जैसे एसएमएस क्या हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। यूएसएसडी यूजर्स कोड मेड ऑफ कैरेक्टर्स दैट यूजर्स अवेलेबल इन मोबाइल फोन। अरे आपने देखा होगा ना कि कोई नंबर आप डायल करते हैं, उसमें दिखाता है कि ये प्रेस करने के लिए ये दबाइए, ये करने के लिए, ये सर्विस के लिए ये दबाइए, 1 2 3 पर समथिंग करके आता है। फिर आप वो प्रेस करते हो तो उसके बाद सर्विसेज लिखी रहती है, ये वही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 25, आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है,
आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो गया? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके लिए मिनिमम कितना रुपए होना चाहिए? 2 लाख। मैक्सिमम आप कितना भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 26, भीम ऐप की शुरुआत 30 दिसंबर 2016 से हुई। भीम ऐप के बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 27, एनईएफटी के द्वारा ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम सीमा, अधिकतम सीमा 1 लाख तक होती है। कितनी होती है? 1 लाख। ठीक है। अब देखिए, 0 से लेके 1 लाख तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी। मैंने पिछले किसी में 2 लाख तो नहीं बता दिया ना, पता नहीं, आई डोंट नो, 1 लाख ही होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 28, दुनिया के सबसे पहले एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन द्वारा 1967 में किया था। ठीक है। अगर हम बात करें जॉन शेफर्ड बैरन, इनका क्या नाम है? जॉन एडिरियन शेफर्ड बैरन। ओबीबी वॉज ए इंडियन बॉर्न, यानी उन्होंने जन्म कहाँ लिया था? इंडिया में लिया था। ठीक है। ब्रिटिश इन्वेंटर थे ये। आप इंडिया में जन्म तो लिए, पर भाई चले गए विदेश फिर से। ठीक है। हु लेड टू द ड्रीम दैट इंस्टॉल फर्स्ट कैश मशीन। ये ऐसे, इनको मतलब ऐसा बोला जाता था कि पहला इन्होंने कैश मशीन इन्वेंट किया था। ऑब्वियसली बात है, जो क्या बात कर रहे हैं हम? एटीएम की। ठीक है। समटाइम रिफर टू एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एटीएम। बर्थडे कब था इनका? बर्थडे इनका 23 जनवरी 1925। ओके। अब कब ये खत्म हुए, यानी कब इनकी मृत्यु हुई? 15 मई 2010 में। ठीक है। नेशनैलिटी उनकी थी क्या? स्कॉटिश। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने नई नई बुक लॉन्च की है। क्या? ट्रिपल सी वन लाइन नोट्स। आपको यहाँ डेमो तो मिल ही गया होगा कि कैसे वहां पे वन लाइन नोट्स कैसे रहेंगे। बट यहाँ पे तो आपको सिर्फ 80 मिल रहे हैं। ठीक है। वहां पे आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 67 रुपीज में। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जाइए, मेरे विश्वास पे जाइए, एक बार जाइए और परचेज करके देखिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी है हमने, 69 रुपीज ऑल। ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 29, भीम ऐप को रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल के समय प्रारंभ किया गया था। हाँ, अभी मैंने बताया था कि भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था और कब आपका लॉन्च किया गया था, किसके टाइम में, किसके, कौन जब उस टाइम था गवर्नर, तो कौन थे? उर्जित पटेल। स्टेटमेंट नंबर 30, आईसीआईसीआई बैंक ने 2015 में पॉकेट वॉलेट जारी किया था। ठीक है। ये पॉकेट वॉलेट की जब भी बात आई हुई तो याद रख लो आईसीआईसीआई, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 31, भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत आईसीआईसीआई के द्वारा की गई थी। ठीक है। यानी इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले किसने किया था? आईसीआईसीआई ने। ठीक है। अब ये देखो, पॉकेट वॉलेट के में भी किसका नाम आ गया? आईसीआईसीआई का। और इंटरनेट बैंकिंग में भी सबसे स्टार्टिंग में किसका नाम आ गया? आईसीआईसीआई। स्टेटमेंट नंबर 32, जीवन बीमा का अर्थ है मनुष्य का बीमा। भाई, जीवन बीमा का तो यही मतलब हो गया ना कि किसी इंसान का बीमा। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 33, बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता को बैंक मित्र बोला जाता है। ठीक है। बैंक मित्र, गाइस, ये बैंक का जो भी फ्रेंड हो गया। ठीक है। तो वो आपको सारी की सारी सुविधाओं के बारे में बताएगा, सारी चीजें बताएगा। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 34, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई थी। कब? यानी प्रधानमंत्री जो फाइनेंस करते हैं, कब से स्टार्ट हुआ? 8 अप्रैल 2015 से। स्टेटमेंट नंबर 35, आईएफएससी कोड में 0 को 11 अंकों वाले आईएफएससी कोड में से 5 पद पर रखा गया है। ओके, फिर से करते हैं। आईएफएससी कोड में 0 को 11 अंकों वाले आईएफएससी कोड में से 5 पद पर रखा गया है। ओके, आई होप 2 बार पढ़ने पे ये चीज क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट नंबर 36, wallet365.com भारत का पहला ई वॉलेट था, जिसे 2006 में यस बैंक के सहयोग से मीडिया फर्म टाइम्स ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। पहला ई वॉलेट क्या था?
wallet365.com पहला इंडियन, ये याद रखिएगा, पहला इंडियन वॉलेट था जिसे 2006 में यस बैंक के सपोर्ट के थ्रू मीडिया फर्म टाइम्स ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया था। एनईएफटी की स्टार्टिंग 2005 से हुई। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 38, आधार कार्ड यूआईडीएआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में भी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 39, एनईएफटी के द्वारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो पैसा एक दिन में वापस आ जाता है। हाँ, अगर ट्रांजेक्शन में फेल हो गया तो इसमें 24 आवर्स के अंदर वो अपना वापस आया था, कभी कभी 2-3 घंटे में भी आ जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 40, सेट का पूर्ण रूप सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है। सेट क्या हो गया? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ये क्या है आपका? वॉज एन अर्ली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि यूज किया जाता था ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, किस लिए? टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 41, एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर करने पर यूटीआर नंबर में 16 नंबर यानी डिजिट्स होते हैं। एनईएफटी के थ्रू जब भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो यूटीआर नंबर जो होता है, यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं यूटीआर नंबर की। यूटीआर नंबर क्या होता है? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। क्या होता है? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। यूटीआर को या तो फिर सिंपली बोले तो रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं, या तो ये एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो जनरेट किया जाता है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए जनरेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज। जब भी कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, आई होप आपके साथ भी हुआ हो, कि अब कभी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो कई लोग पूछते हैं कि इसमें आपका यूटीआर नंबर क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है जो आप गूगल पे वगैरह से भी ट्रांसफर करते हो, उसमें भी वो लोग आपको रेफरेंस नंबर पूछते हैं, तो वो यही रहता है। ठीक है, इसमें ये रहता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके जो आपका ट्रांजेक्शन रहता है इन्वॉल्विंग फंड ट्रांसफर। ठीक है, दी यूटीआई नंबर इज क्रिएटेड बाय द बैंक, बैंक के थ्रू क्रिएट होता है जो कि आपको फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 42, वेयर इज 42, या देयर इज, ओके वन सेकेंड, हाँ, एम कॉमर्स की शुरुआत केविन डफी द्वारा की गई थी। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, मोबाइल का मतलब ये मोबिलिटी से है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है कि केविन डफी के बारे में, जो जहाँ की अगर मोबाइल कॉमर्स को अगर फ्रेज लेके किया जाए तो पहला ही फर्स्ट पॉइंट इन 1997 कब आया था? 1997 में किसने किया था? केविन डफी ने। ठीक है, एट द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल मोबाइल कॉमर्स फोरम। Okay, the concept was brought to the life of the same year. Coca-Cola, which installed two mobile phone-enabled vending machines in Helsinki, which accepted payment via SMS text messages. ठीक है, अगर आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी तो ये चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं देखी होगी तो आपने टीवी में, मूवीज में वेंडिंग मशीन तो देखी। ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह पे अगर आप फॉरेन ट्रेवल किए हैं तो उसमें तो आपको यूजुअली देखने को मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 43, आईएमपीएस पर स्टॉप पेमेंट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। आईएमपीएस अगर आप करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसमें स्टॉप पेमेंट मतलब आप पेमेंट आप कर दिए हो, बीच में आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सारा काम तो जल्दी जल्दी होता है इमीडिएट, तो स्टॉप कैसे करोगे? ओके, स्टेटमेंट नंबर 44, लॉटरी बैंक लॉटरी टिकट पर लोन नहीं देती। ठीक है, अगर आपके पास एक लॉटरी टिकट हो, ठीक है, तो आप कहोगे भाई ये हमारी लॉटरी लगने वाली है, या तो लग भी जाएगी या तो इस तरह के किसी कोई आप लेके जाते हो तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और लोन नहीं देता। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 45, रुपया शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपको पता है कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है, सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृति है। ठीक है, कई सारे स्कूल्स में, मैंने तो मेरी भी स्टार्टिंग के स्कूल में संस्कृत था। आप भी कमेंट करके बताइए क्या आपकी भी जब आप स्कूलिंग में थे तब क्या आपने भी संस्कृत पढ़ा है? और संस्कृत पढ़ा है तो बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि हम अपनी भाषा को, अपने
जो भी, जैसे कि आपने कोई पूजा अटेंड की होगी तो उसमें देखा होगा जो मंत्र होते हैं वो सारे संस्कृत के ही होते हैं, ठीक है। और कई सारे होते हैं जिसको हिंदू में अनुवाद किया गया, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो हिंदी संस्कृत को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं उच्चारण कर पाते, तो उनके लिए वो सारी चीजें को अनुवाद किया गया, ठीक है। तो जो आपका रुपया वर्ड है, कितने रुपीज जो है वो आपका संस्कृत भाषा से ही लिया गया, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 46, सीवीवी का पूर्ण रूप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। क्या है इसका फुल फॉर्म? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। इसको आप कार्ड सिक्योरिटी कोड भी कह सकते हैं। कार्ड सिक्योरिटी कोड इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होते हैं? सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं। इन एडिशन ऑफ, इसमें क्या होता है? ये आपके एडिशन है होते हैं बैंक कार्ड नंबर और इम्पोज्ड और प्रिंटेड ऑन दी कार्ड, ठीक है। अब अगर बोले कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी सीवीवी नंबर की बात करें कि ये एक आपका एक्स्ट्रा कोड प्रिंटेड होता है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो आपका जो एक साइन करने के लिए बना होता है उसके साइड में होता है, नहीं तो फिर अब तो कई सारे कार्ड आते हैं, बस पीछे ही रहता है कार्ड का, ठीक है। मोस्ट प्रॉबरली ये आपका 3 या 4 डिजिट्स का होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आपको 4 डिजिट का मिल सकता है, और नॉर्मली डेबिट पे तो आपको 3 डिजिट का, जो आपका मास्टर कार्ड होता है, मास्टर पे 3 डिजिट्स का ही होता है, ठीक है। CVV for Visa Master is the final 3 digits of the number printed on the signature strip on the back of your card. Okay. Statement number 47. एक्सिस बैंक देश का पहला बैंक है जिसने माइक्रो एटीएम के माध्यम से आधारित लेन-देन के लिए आइरिस स्कैनर प्रमाणीकरण सुविधा 2018 में शुरू की थी, ठीक है। कहना क्या चाहता है? एक्सिस बैंक ये आपका ऐसा पहला बैंक है जिसने माइक्रो एटीएम के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसमें आपकी आईरिस यानी रेटिना की जो भी उस तरीके से आप ऑथोराइज उसको कर सकते हो। कब से स्टार्ट हुआ आपका? 2018 में, ठीक है। एक्सिस बैंक के बारे में बोलेंगे तो ये आपका एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है जीरो बैलेंस फैसिलिटीज के साथ, ठीक है। ये अपना डेबिट कार्ड आपका फ्री में देता है, अनलिमिटेड कैश, फ्री कैश डिपॉजिट देता है, ठीक है। मैक्सिमम बैंक्स देते हैं। जहां एक्सिस की बात हो रही तो मैंने यहाँ पे सोचा डिस्कस कर लिया। एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट अलाउ करता है आपको 12,000 अप्रॉक्स, वो मोर देन 12,000 आप वहां से निकाल सकते हो, कोई आपको उसमें चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ओवर 2,500 एक्सिस बैंक ब्रांचेस एज वेल एज इंटरनेट, मोबाइल एंड फोन बैंकिंग सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 48, आरटीजीएस सुविधा 2004 में शुरू हुई। कि आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे देख लेते कब से स्टार्ट हुई? 2004 से, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 49, उमंग का पूर्ण रूप द यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद करिए। ओके। स्टेटमेंट नंबर 50, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR कोड एक चेक पे छपा हुआ कोड है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा डीपली में नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमारी जो भी डेली वीडियोस आ रही हैं उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके। स्टेटमेंट नंबर 51, NUUP का पूर्ण रूप यानी उसका फुल फॉर्म नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म है। यूएसएसडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये NUUP क्या है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ओके। स्टेटमेंट नंबर 52, टैन का पूर्ण रूप टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है, ठीक है। टैन क्या हो गया आपका? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। टी से क्या हो गया? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, ए क्या हो गया? अकाउंट, एन क्या हो गया? नंबर, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 53, FSC एक 11 डिजिट का कोड होता है जो NEFT और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य है। FSC बोले या तो फिर IFSC बोले, दोनों सेम है। क्या होता है ये? कितने डिजिट का? 11 डिजिट का। कितने डिजिट का कोड होता है ये?
आपका ये 11 डिजिट का कोड होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें जो फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं आपके बैंक को। फिफ्थ आपका डिजिट जो होता है न्यूमेरिक होता है, केप्ट करता है मोस्ट प्रोबेबली आपका 0। एंड जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं बैंक की ब्रांच को। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 54, पीएमएसबीवाई के तहत आंशिक विकलांगता के लिए दावा उपलब्ध है ₹1,00,000। किसके तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप थोड़े रूप से आंशिक का मतलब है कि बहुत स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, कि अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 1,00,000 का बीमा दिया जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 55, फोन पे सेमी क्लोज्ड तरह का ई वॉलेट है। ठीक है। यहाँ पे एक बात की जा रही है ई वॉलेट की, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका सेमी क्लोज्ड वॉलेट की अगर हम बात करें, जो आपका सेमी क्लोज्ड वॉलेट होता है वो अलाउ करता है यूजर्स को टू मेक ट्रांजेक्शन एट द लिस्टेड मर्चेंट्स एंड स्टोर्स बाय मेकिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स। ओके। यहाँ पे जो भी आपके मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स के पास मर्चेंट्स हैव साइन एन ऑनबोर्डिंग एग्रीमेंट, ठीक है, विद द इश्यूअर ऑफ द वॉलेट। ठीक है। इस तरह की अगर फोन पे की बात करें तो क्या हो गया आपका सेमी क्लोज्ड। ओके। स्टेटमेंट नंबर 56, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की शुरुआत 2008 से हुई थी। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अगर बोले तो क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। कब स्टार्टिंग हुई? 2008 से। ठीक है। ये आपका स्पेशलाइज्ड डिवीजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, जो एईपीएस है, वो इसके प्रोडक्ट है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो भी इसका प्रोडक्ट है। भीम भी इसी का प्रोडक्ट है। बहुत सारे इसके सब्सिडरीज की अगर बात करें तो एनआईपीएल इसका सब्सिडरीज है। इसका ओनर कौन है? ओनर है इसका आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 57, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन से संबंधित है। ठीक है। 197 कम्युनिकेशन इज एन इंडियन ई कॉमर्स एंड फिनटेक कंपनी हेडक्वार्टर इन इंडिया, सॉरी नोएडा ही है। ठीक है। नोएडा तो इंडिया में ही है, तो नोएडा कहाँ है? अपने यूपी में। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 2000। कब फाउंडेशन हुआ था इसका? 2000 में। ठीक है। ये क्या है? आपका एक तरह का ई कॉमर्स फिनटेक कंपनी है। ठीक। और 2000 में हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? विजय शेखर शर्मा। ये भी कभी पूछा सकता है किसके थ्रू हुआ था। यहाँ हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशन की। किसके थ्रू हुआ था? विजय शेखर शर्मा के थ्रू। एज अ जून 2021 197 कम्युनिकेशन इज अ वैल्यू एट, सोचिए जून 2021 में इनकी कितनी वैल्यू हो गई थी? $16 मिलियन। ठीक है। आप सोच सकते हो अचानक से 2000 में आया और 20 साल में इसकी वैल्यू, 21 साल में इसकी वैल्यू $16 बिलियन हो गई। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए हमें इंतजार यानी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। टाइम लगता है, इनको 20 साल का टाइम लग गया, पर 20 साल में ये देखो $16 बिलियन बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी। ये सोच रहे हो यूनिकॉर्न कंपनी का ये बोला जा रहा था, आप सोच सकते हो कि क्या क्या इसमें खासियत होगी। इनके सीईओ ये वही हैं विजय शेखर शर्मा, 2000 से अभी तक वही है। ठीक है। इनके भी स्टॉक प्राइस इस समय थोड़ा सा माइनस पे चल रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये न्यू, इसमें हेडक्वार्टर मेन मेंशन नहीं है, मे बी शायद न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर भी यही है। फाउंडेशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 58, वीआरएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। वीआरएस क्या होगा? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 छटनी के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को बंद करके और कर्मचारी स्टाफ को कम करने के मामले में नियोजकों में यानी जो इन्वेस्टर ने
इन्वेस्टर को प्रतिबंधित करता है और इस प्रक्रिया के तहत बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं। क्या है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। स्टेटमेंट नंबर 59, हम प्रतिदिन बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बचत खाते की आवश्यकता होती है। भाई नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये करंट जो अकाउंट होता है डेली भाई अगर यूज करना हो तो वो करंट अकाउंट के लिए है। अगर हमें सेविंग के लिए यूज करना हो तो क्या सेविंग। ओके। स्टेटमेंट नंबर 60, 2000 रुपए के नोट के पीछे की विशेषता मंगलयान है। 2000 रुपए के नए नोट की बात कर दे, इसको गुलाबी नोट बोला जाता है, ठीक है। गुलाबी नहीं है, बेसिकली वो मजेंटा है। कई बार तो पूछा गया है, इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल वीडियो भी बनाया है। नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखें, ठीक। ये इसका कलर क्या होता है? मजेंटा। कई बार कलर पूछा गया है, ठीक है। डोमी, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद क्या कह रहे थे? मंगलयान। हाँ जी, इसमें आप देखोगे इस नोट के पीछे साइड क्या बना हुआ है? मंगलयान बना हुआ है। डायमेंशन बात करेंगे 170 इंटू 66 mm²। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 61। 61 पे क्या दिखा है? भारत के 1990 वर्ष वाणिज्यिक पत्र पेश किया गया था। वाणिज्यिक पत्र क्या हो गया? वाणिज्यिक पत्र जो है आपका पारिवारिक, सामाजिक और कार्यालयनिक पत्रों से, जो भी ये पत्र होता है उससे बहुत अलग होते हैं, यानी बहुत भिन्न होते हैं। इसके विषय और इसके जो भी प्रारूप होते हैं और जो भी इसके प्रारूप से होते हैं, इन पन्नों से ये बहुत अलग होता है, ठीक है। यह केवल आपका व्यवसायिक संबंधों से अवलंबित नहीं होता, व्यवसाय और व्यापार यानी जो आपका बिजनेस होता है के संबंध में जो आपका कस्टमर और जो वो आपका सेलर रहता है, जो विक्रेता रहता है, यहाँ पे बिजनेसमैन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वाणिज्य पत्राचार। मतलब इन सब में आप समझ गए, इसमें आपको यही सारी चीजें बताई गई। वाणिज्यिक पत्र। स्टेटमेंट नंबर 62, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इसे नवंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। बहुत बार डिस्कस किया है, तो फिर इसको और ना डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। डीएफएस का पूर्ण रूप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है। डीएफएस क्या हो गया? अगर इसको हम कंप्राइज अ ब्रॉड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल्स, इंक्लूडिंग आपका पेमेंट्स को ले ले, क्रेडिट्स को ले ले, सेविंग्स को ले ले, रिमिटेंस को ले ले और इंश्योरेंस को लेंगे, सब इसमें किसमें आती है? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में। इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके। स्टेटमेंट नंबर 64, पीएसपी का पूर्ण रूप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। जो देखिए अब ये बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रदान करते हो। पीएसपी क्या हो? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको पेमेंट, मतलब पेमेंट तो नहीं देगा, मतलब जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हो गया आपका पेपाल इंडिया, पे यू मनी, पेटीएम, सीसी एवेन्यू, रेजो पे, बहुत सारे, कैश फ्री, बहुत सारे ऐसे ऐप्स, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 65, आप यूपीआई द्वारा भेजी गई राशि के लिए भुगतान रोकने का अनुरोध नहीं कर सकते, ठीक है। यूपीआई के थ्रू जब अगर आप कोई भी अगर आप मतलब अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, आप उसको बीच में नहीं रोक सकते, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 66, भारत में 10 रुपए का सिक्का 2005 से चलन में आया, ठीक है। गाइस अगर मैं अपना रियलिटी बताऊं तो 2005 के मैंने बहुत लेट में देखा था इसको, ठीक है। 10 रुपए के सिक्कों को, मतलब हो सकता है कि पब्लिक में ये लेट से आया था, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 67, आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। हाँ, आरबीआई को आप बोल सकते हो बैंकर्स बैंक, यानी जैसे आप इंटरनेट को बोलते हो ना नेटवर्क्स, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क, ठीक है। तो आरबीआई क्या? बैंकर्स बैंक, ठीक है। इसमें सारे जो भी बैंकिंग को जो भी परिभाषित करते हैं, यानी जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कहाँ से पास होते हैं? आरबीआई के थ्रू। स्टेटमेंट नंबर 68, भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से 15 जुलाई 2010 को अपनाया था, ठीक है। जो उसका के यहाँ पे ये आपको याद रखना है डेट, 15 जुलाई 2010। ओके। स्टेटमेंट नंबर 69, पीओएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं,
पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। ये क्या होता है? ये इज अ प्लेस वेयर कस्टमर एग्जीक्यूट्स द पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वेयर सेल्स टैक्सेस में बिकम पेएबल। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ऐसी जगह को हम बोल सकते हैं पीओएस, जहाँ पे कस्टमर आता है, वो एग्जीक्यूट करता है अपना पेमेंट किसी भी सामान का या तो कोई भी सर्विस का। ठीक है, जिसमें आपका जो भी टैक्स होता है वो भी पेएबल होता है। ठीक है, अब पीओएस ट्रांजेक्शन में अकर इन द पर्सन और ऑनलाइन, मतलब वो पर्सन, अगर जैसा कि स्टेटमेंट बोला गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं, वही इसमें बताया गया है कि अगर वो चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है, वो खुद भी आके एज अ पर्सन वो पेमेंट कर सकता है। विद द रिसिप्ट जनरेटेड, इसका रिसिप्ट जनरेट होती है आइदर प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली। कई कई जगह आपने देखा होगा कि वो प्रिंटेड, वो आपको प्रिंट नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपके मोबाइल पे वो चीज एसएमएस पे या तो आपके मेल पे आ जाता है उसका रिसिप्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 770। ओके, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना 2000 में विजयशेखर शर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना उतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 71। ओके सर, स्टेटमेंट नंबर 71, यूपीआई द्वारा भुगतान करने की समय सीमा नहीं है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 11 बजे तक कर सकते हो या 10 बजे तक कर सकते हो, कि कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। आप कितने भी टाइम यूपीआई द्वारा अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 72, आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड भारत का पहला बैंक कैनरा बैंक। कौन बैंक है? कैनरा बैंक। स्टेटमेंट नंबर 73, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उमंग ऐप में न्यू का अर्थ न्यू एज होता है। क्या अर्थ होता है? न्यू एज। 74, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूएसएसडी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 75, आईएमएफ का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 76, 2000 रुपए के नोट का मुख्य रंग मजेंटा होता है, जैसा कि ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट नंबर 77, चालू खाता यानी जो करेंट अकाउंट पर बैंक ब्याज का भुगतान नहीं करता। ठीक है, इस पे आपको कोई भी मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट पर मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 78, आधार एक 12 अंकों की संख्या का कार्ड है जो यूआईडीएआई यानी यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान पत्र है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 79, पीओपी का पूर्ण रूप पॉइंट ऑफ परचेज है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटमेंट नंबर 80, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव आरबीआई करता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आरबीआई हर चीज का रख रखाव करता है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ आरटीजीएस की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखे। इससे पता चलता है कि हाँ, आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आपको लगता हो हम इस सेशन और भी अच्छा बना सकते हैं, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए। गाइस, अगर हमारे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आपको ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी करके सर्च करिए, नहीं तो यहाँ पर लिंक हम लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, सेशन का पीडीएफ और लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, कीप लर्निंग।